अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सामने। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सर कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि डिमांड की कि सर वो जो मैन्युफैक्चर ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड है और मैन्युफैक्चर ऑफ दी सोडियम है और रिफाइनिंग ऑफ दी कॉपर है, ये चीज़ें ज़रा हमें समझा दें आप। तो आपकी डिमांड को पूरा करते हुए आपके सामने एक कंसेप्चुअल जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, उस टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चर ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर में भी है और ये 9th क्लास में भी है। दोनों के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनेशंस आप लोगों ने समझा हुआ है और फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन आपने समझा हुआ है, रिडक्शन आपने समझा हुआ है, और करते करते हम एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेसिकली हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। इसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कॉस्टिक सोडा। ये जो कास्टिक सोडा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट एक केमिकल है। हमारी जितने भी कॉस्मेटिक्स है, जितने भी साबुन है, जितने भी सर्फ है, जितने भी जो भी चीज़ें हैं, ब्यूटी पार्लर की सामान है, उन सब के अंदर यूज़ होती है कास्टिक सोडा। ठीक है। तो ये जो कास्टिक सोडा हम बनाते किस तरह से है, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो कास्टिक सोडा बनाने के लिए हमारे पास खास किस्म की एक सेल है, उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कास्टिक सोडा किस में बनती है जनाब? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम है नेल्सन सेल। ठीक है। नेल्सन सेल ये वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर हमने बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चले देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते किस तरह से। ये बहुत ही आसान एक टॉपिक है। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे ज़रूर और फिर आप टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे भी। सबसे पहले हम देखें, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए। ठीक है। एक तो हमें चाहिए वाटर H2O और दूसरा हमें चाहिए कि NaCl, नमक, साल्ट। आप NaCl जब पानी में मिलाएंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है। उस सोल्यूशन को हम कहेंगे ब्राइन। तो आपके पास एक टॉपिक है ब्राइन। तो ब्राइन का मतलब क्या है? यानी NaCl इन वाटर। ठीक है। सोडियम क्लोराइड को जब आप पानी में हल करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे ब्राइन। उस ब्राइन से हमने बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाएंगे आप? बस आप दो चार बातें याद रखिए। सबसे पहले हमने करना क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना है। तो जिन बच्चों को जरा पिछला लेक्चर समझ में नहीं आया है कि जरा इलेक्ट्रोलाइसिस भी समझें। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंस बाय द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, उसे हम कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। यानी बिजली के जरिए किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने का जो अमल है, उस अमल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। ठीक है। तो यहां पर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि दो चीजों की जरूरत होती है हमें। एक तो हमें जरूरत होती है कि वाटर की, ठीक है, और दूसरा हमें जरूरत होती है कि NaCl की। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही आप इस जो NaCl को पानी में डालेंगे तो फिर उसकी आयनाइजेशन होगी। जैसे वाटर को पानी में डालेंगे तो फिर उसकी आयनाइजेशन होगी। ठीक है। तो सिंपल आसान आप समझेंगे कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करने से ये दो चीजों में डिकम्पोज होगा, एक तो H+ और दूसरा OH-। याद रखेंगे आप। ठीक है। सिमिलरली जब हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? NaCl Na+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान है। जो कि आपने इससे पहले देखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमेशा दो रिएक्शन होती है। उन रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि आपको पिछले लेक्चर्स में आप अच्छा खासा समझ चुके हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मुश्तरका तौर पर हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे उसे हम? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। तो देखें कि सेल के अंदर तो रिएक्शन, पहली बात यह है कि वाटर की ब्रेक डाउन होगी, H+ बनेगा और OH बनेगा। फिर इसके बाद NaCl की ब्रेक डाउन होगी, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। अब क्या होगा? देखिए जरा इंटरेस्टेड है अगला जो जुमला है। हर सेल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो कैथोड और दूसरा एनोड। याद रखें आप। तो इसी तरह से नेल्सन सेल में भी एक उसका होगा एनोड, ठीक है, और दूसरा उसका होगा कैथोड। अब आप हमेशा याद रखिए कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, एनोड ऑक्सीडेशन।
ठीक है। और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, बस एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन, ये आपने याद रखना है हमेशा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है, एनोड के ऊपर ये जो दोनों के दोनों Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों की दौड़ लग जाएगी। अब आप देख लेंगे कि जहां कहीं पर सिर्फ अगर एक चार्जेस होता, एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता, तो फिर कोई मसला नहीं था, डायरेक्ट ये जो नेगेटिव है वो एनोड पे आ जाते और फिर उसकी ऑक्सीडेशन होती। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन है, कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब नेगेटिव चार्ज दो है तो इन दोनों नेगेटिव चार्ज में अब मुकाबला होगा। लेकिन याद रखिए इंटरेस्टेड बात यह है कि दोनों में से सिर्फ एक ने पहुंचना है एनोड के पास बस, और वो जल्दी इन दोनों के दरमियान जैसे मुकाबला शुरू होगा, खुशकिस्मती से क्लोरीन पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लोरीन क्यों पहुंच जाएगा मैं आपको बता दूंगा। क्लोरीन जैसे ही एनोड पे पहुंचेगा तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर ये क्लोरीन जो है कि क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। ठीक है, क्लोरीन पहुंच गया लेकिन OH क्या हुआ, OH हार गए। OH जो है वो एनोड पर नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि OH की जो साइज है कि बड़ा होने की वजह से इसकी मूवमेंट स्लो होगी, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है उसकी कम है। ठीक है, तो लिहाजा OH यहाँ एनोड पर नहीं पहुंचेगा, Cl पहुंचेगा और फिर Cl की ऑक्सीडेशन होगी। तो जब ये जो OH है कि वो तो हार गया, वो दोनों दौड़ लगा रहे थे हार गए, तो OH क्या होगा, ये बर्तन में गिर पड़ेगा, ये नीचे हमारी जो कंटेनर है उसमें गिर पड़ेगी। ये तो जीत गए, ये तो फिर यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन OH क्या हो गए, OH नीचे हार गए, नीचे बर्तन में गिर गया। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, ये तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज भी तो है, Na+ और H+। अब इन दोनों के दरमियान भी मुकाबला होगा। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों में से सिर्फ एक ने पहुंचना है कि कैथोड की तरफ। ठीक है, और एक ने फिर लॉस होना है, हार जाना है। ठीक है, जैसे मैं इधर OH को इधर नीचे लिखूं, अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर Na+ भी है और H+ भी है, और दोनों का मुकाबला होगा, कहाँ पे होगा, कैथोड की तरफ भागने में, और दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक की रिडक्शन होगी। उन दोनों की मुकाबला होते 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 यहाँ पर पहुंचेगा, उसको नतीजे से H+ पहुंचेगा। ठीक है, H+ पहुंचेगा, और H+ जो है कि वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। किससे गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन, वो जो दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अभी लूज किया था ना, वो दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, जिसके नतीजे में बनेगा क्या, H2, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनने के बाद हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ेगा जनाब, ये क्लोरीन गैस भी ऊपर उड़ गए। अब देखें सोडियम जो है कि बेचारा कैथोड के पास नहीं पहुंचेगा, इसके न पहुंचने का रीज़न ये है कि क्योंकि सोडियम जो है कि वो बहुत बड़ा है। जब आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, एक छोटा बच्चा है, एक पतला सा एक लड़का है स्मार्ट सा, और दूसरा मोटा है, अगर हम उन दोनों के दरमियान दौड़ लगाना शुरू कर दें तो फिर कौन जीतेगा। यकीनन आप मुझे जवाब देंगे कि वो लड़का जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा अपने टारगेट के पास, जो थोड़ा स्मार्ट हो, उसका जो वेट जो है कि वो लाइट हो, एज कम्पेयर टू वो आदमी जो मोटा ताज़ा हो कि वो वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होगा। वो यही मिसाल है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले सोडियम की, तो सोडियम का साइज़ बहुत बड़ा है, और अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन का साइज़ बहुत छोटा है। तो हाइड्रोजन तो पहुँच जाएगा कैथोड के पास और इसकी होगी रिडक्शन, लिहाजा वो उड़ेगा। लेकिन ये जो सोडियम है इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये लूज कर जाएगा। लूज होने का मतलब ये बर्तन में जाके गिर पड़ेगा जनाब। ये क्या होगा, बर्तन में गिरेगा। अब आप देख लें, आपके पास दो चीजें नीचे गिरा, कौन कौन नीचे गिरा, हाइड्रोजन जीत गए। ठीक है, और क्लोरीन भी जीत गए, और नीचे दो बचा हमारे पास सोडियम प्लस और हाइड्रोजन OH माइनस। अब ये दोनों करेगा क्या, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये दोनों कहेगा जनाब हम दोनों लूज हो गए, तो हम दोनों भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो Na+ और OH माइनस खुद आपस में रिएक्शन कर लेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना मजे की बात। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का तरीका इतना सिंपल सा है, जो कि आपको जरा बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। देखें, Na+ आपस में मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसके नतीजे में जो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपने बनाना था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया, है ना, बहुत मज़े की। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला अगला जो है सोडियम मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करते रहिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।